नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के 75 ज़िले हैं, इनकी सीरीज चल रही है और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का पहला पार्ट हो चुका था। इसमें कुछ फैक्ट बाकी रह गए थे, तो उन फैक्ट्स को हम दूसरे पार्ट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इन सभी फैक्ट को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से चिंतन मनन कीजिएगा इन सभी फैक्ट्स का, क्योंकि एग्ज़ाम में किस समय क्या चीज़ पूछ ली जाए कुछ नहीं कह सकते। किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन सी बात पूछ ली जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ कम समय में दी जाएं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही उच्च स्तर की हो जाए और एग्ज़ामिनर के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं बिजनौर का पार्ट 2। तो बिजनौर प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य का अभिन्न अंग था। कौन से साम्राज्य का अभिन्न अंग था? कौशल साम्राज्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह भी। और मुरादाबाद मंडल का एक ज़िला है। इसमें पूछा जाए किस मंडल का ज़िला है, तो मुरादाबाद मंडल का एक ज़िला है। यह शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के? गंगा नदी के। नदियों के तट पर बसे हुए शहर पूछे जाते हैं, जैसे गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर बसा है, लखनऊ कौन सी नदी के तट पर बसा है, और आगरा कौन सी नदी के तट पर बसा है, दिल्ली कौन सी नदी के तट पर बसा है, या दिल्ली से कौन सी नदी गुजर रही है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और बिजनौर का पुराना नाम या उपनाम कटेहर क्षेत्र था। कटेहर बहुत इम्पोर्टेंट है, यह भी थोड़ा ध्यान रखना इसको। और कहा जाता है कि भारत के प्रथम राजा सुदास इसी क्षेत्र के थे। पंचाल देश के राजा थे वे। और पंचाल जो है, यहाँ पंचाल जो राज्य था उसका उत्तरी भाग कौन सा था? बिजनौर में ही लगता था। जो बिजनौर है पंचाल देश का उत्तरी भाग था। जन स्रोतों के आधार पर बिजनौर की प्राचीनता राम के युग के समय की मानी जाती है। श्री राम प्रभु के युग के समय की मानी जाती है, जिसका एकमात्र आधार चांदपुर के निकट बास्टा में प्राप्त सीता का मंदिर है। किसका मंदिर है? माता सीता का मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर स्थल पर ही धरती फटी थी और सीता जी उसमें समा गई थी। आपने रामायण नाटक में यह दृश्य जरूर देखा होगा कि धरती फट गई और सीता माता उसमें समा गई। तो यह कहाँ पर फटी थी? जो बास्टा में जो मंदिर है, कौन सा? बास्टा में जो मंदिर है उसी के पास में वहाँ पर ही धरती फटी थी और सीता जी उसमें समा गई थी। और जन श्रुतियों के अनुसार ही बिजनौर के निकट गंगा तटीय वन, गंगा के तट पर वन था। तो महाभारत काल में मय दानव, एक दानव था जिसका नाम क्या था? मय दानव था। और वह कौन था? भीम की पत्नी हिडिंबा का पिता। किसका पिता था? हिडिंबा का पिता। यह भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। भीम की पत्नी हिडिंबा मैदानव की पुत्री थी। यह हिडिंबा का पिता मैदानव था। भीम से इसी वन में उसने विवाह किया। किसने किया? हिडिंबा ने। और यहीं पर एक घटोत्कच का जन्म हुआ। और इसी नगर के पश्चिमी अंत में एक स्थान है जिसमें हिडिंबा और पिता मैदानव के इष्ट देव शिवजी का प्राचीन देवालय कहा जाता है। किसका देवालय कहा जाता है? शिवजी का प्राचीन देवालय। वर्ष 1817 में बिजनौर जिले की स्थापना हुई थी। यह थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और सर्वप्रथम इसका मुख्यालय नगीना बनाया गया था। बिजनौर मुख्यालय नहीं था, यह बात ध्यान रखना। क्या था इसका प्रथम
जो मुख्यालय था वो नगीना था। प्रारंभ में इस जिले का नाम वेन नगर भी था। पिछले फैक्ट में हमने बताया था इसका नाम कठेहर था, लेकिन इस बार क्या बताया गया, वेन नगर। यह जनश्रुतियों के आधार पर नाम होते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए इन नामों की। और इसे विजय सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? विजय सिंह ने, इसीलिए इसका नाम बिजनौर पड़ा। और एक जनश्रुति के आधार पर राजा बेन ने इसकी स्थापना की थी, जो पंखे या बीजने बेचकर अपना निजी खर्च चलाता था, और बीजन से ही इसका नाम बिजनौर पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार पहले बिजनौर मुरादाबाद का हिस्सा था और सन 1817 में यह मुरादाबाद से अलग हो गया और इसको नॉर्थ प्रोविंस ऑफ मुरादाबाद, क्या कहा गया? नॉर्थ प्रोविंस ऑफ मुरादाबाद कहा गया। इसका मुख्यालय नगीना बना, किंतु जिला मुख्यालय नगीना से बिजनौर लाने का मुख्य कारण यह बताया गया कि बिजनौर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह मेरठ छावनी के नज़दीक था तथा ज़रूरत पड़ने पर कभी भी सेना को बिजनौर बुलाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जन आंदोलन चलते रहते थे इसी क्षेत्र में। तो वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती थी इन आंदोलनों को दबाने के लिए? सेना की। और मेरठ में सेना की बहुत बड़ी छावनी थी जहाँ से बिजनौर बुलाना उसको आसान था। संस्कृत के महान कवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका जो शकुंतला थी वो बिजनौर की ही धरती पर पैदा हुई थी। जो शकुंतला थी कहाँ पर पैदा हुई थी? बिजनौर की धरती पर, जिसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया था। और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक बार आखेट करते हुए बिजनौर प्रांत पहुँचे और मालन नदी के किनारे वहाँ पर एक पुष्प वाटिका थी, फूलों का बगीचा था, और उसी में उन दोनों की मुलाकात हुई और उसके फलस्वरूप विश्व प्रसिद्ध पुरुष पुत्र भरत पैदा हुए, जिनके नाम पर आज भारत का नाम भारतवर्ष है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, वे कहाँ के थे? उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बिजनौर पर में हुआ था। उनकी माता कहाँ की थी? शकुंतला देवी बिजनौर की ही थी। बुद्धकालीन भारत में जब महात्मा बुद्ध का समय चल रहा था तो चीनी यात्री हुएनसांग भी आया था और 6 महीने मतिपुरा या मंडावर में रुका था। मंडावर कहाँ पर है? अगर हम नक्शे में देखेंगे तो यह इस जगह पर है, मंडावर। यहाँ पर कौन रुका था? चीनी यात्री हुएनसांग 6 महीने तक ठहरा था। कहाँ पर? मतिपुरा या मंडावर में। उसके बाद चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं। हर्षवर्धन के बाद राजपूत राजाओं ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज और जयचंद की पराजय के बाद भारत में तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ। तो पराजय किसकी हुई? पृथ्वीराज और जयचंद की। और साम्राज्य कौन सा स्थापित हुआ? तुर्क साम्राज्य स्थापित हो गया। यह भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। उस समय यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। दिल्ली सल्तनत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तब इसका नाम क्या था? कटेहर क्षेत्र था। और इल्तुतमिश नाम का जो राजा था, दिल्ली में रहता था, वह जब यहाँ पर इनके जो विरोधी होते थे, हर राज्य में विरोधी होते हैं, अब भी विरोध किया जाता है, तो उनको दंडित करने के लिए यहाँ आया था। और मंडावर में उसके द्वारा बनाई गई मस्जिद थी। जो राजा होते थे अपनी मस्जिदें बनवाते थे, इससे अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। तो किसने बनवाई थी? मंडावर में जो स्थित मस्जिद है वो राजा इल्तुतमिश ने बनवाई थी। मंडावर कहाँ पर है? हमने आपको पहले भी दिखाया था, मंडावर यहाँ पर है। मैप का होना बहुत ज़रूरी है, एक एटलस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में कई राजपूत रियासतें भी रही हैं, जिसमें हल्दौर भी एक रियासत थी। कौन सी रियासत थी? हल्दौर, राजा का ताजपुर तथा शेरकोट
प्रमुख रियासतें थीं और सहारनपुर किसकी रियासत थी? जाटों की, जाट रियासत थी। बाद में यह क्षेत्र अवध के नवाब के पास आ गया। पहले किसके पास था? हर्षवर्धन के बाद सबसे पहले हर्षवर्धन के पास था, फिर राजपूत राजाओं के पास था, फिर पृथ्वीराज और जयचंद के बाद किसके पास आया? तुर्कों के पास आया। और फिर यह जब उसके बाद जाटों की रियासतें हल्दौर और ताजपुर, राजा का ताजपुर और शेरकोट आदि रियासतें थीं। फिर बाद में किसके पास आया? अवध के नवाब के पास आया। और 1801 में फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आकर अपना कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। कब आई थी वह? 1801 में। बिजनौर के दारानगर में विदुर कुटी के गंगा तट पर युद्ध प्रदर्शन के रूप में क्षत्रियों का मेला, किसका मेला? क्षत्रियों का मेला भी लगता था, जिसे अपभ्रंश रूप में छड़ियों का मेला भी कहा जाता है। जो छड़ी मेला है, इसका जो पहले नाम था क्षत्रियों का मेला था, लेकिन अपभ्रंश एक टूटी हुई भाषा में इसे छड़ियों का मेला कहा जाने लगा। बिजनौर में चांदपुर के निकट स्थित सेंधवार गांव में गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर विद्यमान है। किसका मंदिर है? गुरु द्रोणाचार्य का। कौन सा गांव है? सेंधवार। और चांदपुर कहाँ है? चांदपुर यहाँ पर गंगा नदी के तट के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो चांदपुर यह है। मयूर ध्वज दुर्ग चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार इस जिले में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। इसका प्रमाण मयूर ध्वज दुर्ग की खुदाई से मिलता है। तो यहाँ पर एक मयूर ध्वज दुर्ग भी है। और बिजनौर में काणवाश्रम, विदुर कुटी आश्रम, दारानगर, पारसनाथ का किला, आजमपुर की पाठशाला, मयूर ध्वज दुर्ग, गंगा बैराज, राजा का ताजपुर, श्री हनुमान धाम, इंदिरा पार्क, सुअर मिल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, सीता मंदिर आदि देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं। तो कभी पूछने, इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, हमें थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा भी होनी ज़रूरी है। कई बार इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। नगीना कहाँ पर है? धामपुर नगीना। यह बिजनौर का मैप है, तो धामपुर नगीना यहाँ इम्पोर्टेंट है। और चांदपुर का नाम कई बार आया है, चांदपुर भी, और मंडावर का भी नाम बहुत बार आया है। और बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है, बिजनौर जो शहर है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। और ताजपुर, राजा का ताजपुर एक रियासत थी यह भी। अफजलगढ़ भी यहीं पर है। बाकी मैप आपके लिए प्रोवाइड करा दिया गया है, आप जो चाहें इसमें देख सकते हैं। बास्टा भी यहीं पर है, चांदपुर के पास में बास्टा भी है। और हल्दौर की भी एक रियासत थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि कोई फैक्ट बच गया होगा तो हम पार्ट 3 में आपको उसे ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।